आज हम बात करने वाले हैं स्किन केयर के बारे में और स्पेसिफिकली कोरियन स्किन केयर के बारे में। ये इंडस्ट्री कैसे बढ़ रही है, क्या-क्या नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और इंडिया के अंदर क्या ये फैड है? आज जो हमारे साथ में फाउंडर है, वो इसी के अराउंड कंपनी बिल्ड कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो वेलकम। Thank you, Sahil, for having me here. Yeah. I am Akshay Uswal. I'm basically a co-founder and CEO for brand OC Glow. OC Glow is, ocean and glow. So, that's how we came up with the brand name. ठीक है, तो इस इंडस्ट्री में आप कैसे घुसे? क्या बैकग्राउंड था? थोड़ा-सा एक्सप्लेन करो। Just to start from the starting वगैरह, I had nothing to do with the industry. पहले तो, so I, come from a textile background family. So my family has always been into textiles, paper, oil, those kind of stuff. My education was in biochemistry. So I am a major in biochemistry from US. My wife comes from a makeup, skincare background. So it is us combining together starting our own brand. But this came very later on in 2020 only. So I did my masters from US in 2014. When I did my masters, I came to India. यार उस समय क्या था हाल हमारा कि मेरे को बड़ा पुश था फैमिली का कि यार कि तू फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर, कि फैमिली का जब काम है ये है फलाना, यू शुड डू दैट. बट बीइंग सो मेनी फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्वड इन अ वन बिजनेस, कि जब तुम एक ही टेक्सटाइल में काम कर रहे हो, धागा बना रहे हो, हौजरी का काम कर रहे हो, एंड जब तुम्हारे कजन्स, तुम्हारे ताऊ, चाचा, पापा सब एक ही में काम कर रहे हैं, तो पर्सनली यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू उसमें. सो दिस वाज अ पुश फ्रॉम सो बेसिकली आई ऑलवेज वाज लाइक कि यार कि मुझे करना है, मुझे अपना करने दो, या मैं क्या कर सकता हूँ. एंड वहाँ क्या होता था कि तुम एक कैबिन दे देते थे, भाई पेपर आ रहे हैं तू साइन कर ले, एंड तेरा बड़ा ब्रदर है तो उससे पूछ ये ओके है, अप्रूवल ले, फिर आगे कर. सो देयर वाज नथिंग रियली फॉर मी टू कि अपना दिमाग लगा कुछ करने में. एंड इट वाज लाइक अ हायरार्की कि भाई उससे पूछ, उससे पूछ, उससे पूछ, उससे पूछ, तभी तेरा काम आगे निकलेगा. इवन बीइंग द ओनर, फैमिली अगर प्रमोटर में भी है, जो भी है, तब भी कुछ नहीं करने को मिलता था. And फिर family का business was going through a kind of like a downfall you can say, and like काम बहुत ज़्यादा वैसे situation पे आ गया था. Like लोग मुझे बोलते हैं even if you are coming from an OSWAL background, तो क्या situation है, मुझे पता है कि internally हमें पता होता है कि यार कि कहाँ पर problems आ रही हैं, क्या हो रहा है. So we don't talk to people much, but I left my family thing, wanted to do something कि यार कि मैं खुद से कुछ करूं. I tried my hand into various things. मैंने 3-4 साल स्ट्रगल करी है. कैसे स्ट्रगल करी है, मैंने मेडिकल टूरिज्म में ट्राई मारा कि यार कि हम कुछ ऐसा करते हैं, इंडिया में मेडिकल टूरिज्म लाएंगे. वी स्टार्टेड टाइंग अप विद हॉस्पिटल्स, स्टार्टेड अफगानिस्तान है, काफ़ी कंट्रीज हैं, वहाँ से लोगों को लाते हैं वहाँ पर. बट ठीक है यार कि ट्रैवल का काम था, उसमें कैसे कराना है, किस तरीके से समझ नहीं आया लॉजिस्टिक्स. 6-8 महीने हाथ पैर मारे, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करी, छोड़ दिया. हमने कहा यार ये क्या बकवास है, ये होगा नहीं. फिर मैंने एक कंपनी, अपना ब्रांड नेम लॉन्च करा कि यार कि हम स्पॉइल्ड जोन के नाम से एक सैलून वाला काम बनाते हैं, जिसमें क्या होगा, सैलून टाई अप करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. उसमें भी क्योंकि नॉलेज होती ही नहीं, हाथ पैर मारी गए, ट्राई करी गए, वो भी छोड़ दिया. मतलब इतने हाथ पैर मारे ना. इवन इफ आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, मुझे किसी ज्योतिष ने बोला कि यार कि भाई तू एक काम कर, तो वो काम कर जहां तेरी बीवी का है काम, क्योंकि तभी तू सक्सेसफुल होगा लाइफ में. कि वेयर योर वाइफ इज डूइंग और व्हाट योर वाइफ इज डूइंग, यू शुड गेट योर वाइफ इन्वॉल्वड, और यू शुड डू समथिंग दैट इज रिलेटेड विद योर वाइफ. तो वो चीज मुझे हिट करी. भाई एक काम तो ऑलरेडी सेटल्ड है ही है, अगर वो आज आर्टिस्ट है, अपना काम कर रही है, तो मैं साला कोई ऐसा ही काम करूं कि जो उससे रिलेटेड हो. अब क्या था, आप एस्ट्रोलॉजी बिलीवर हो या नहीं हो? यार एस्ट्रोलॉजी था नहीं, बट अब हो गया क्योंकि लक देखा कि यार कि उसके साथ जुड़ के अब काम सक्सेस हो रहा है, तो मैंने कहा यार कि आई शुड डू दैट. खुद गए थे? मेरी मम्मा पापा. सो माई मदर इज अ बिलीवर. सो मेरी मदर ने, बिकॉज फैमिली सिचुएशंस होती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो यू स्टार्ट बिलीविंग इन दीज थिंग्स. फिर जब तुम्हें होता है ना, ओ यार इस चीज ने तो ठीक कर दिया, तो तुम्हें हो जाता है भाई मैंने ये करने का. सो व्हाट हैपेंड वाज, देन शी वाज लाइक यार अक्षय तो अपनी बीवी को इन्वॉल्व कर, जैसे मर्जी कर, बट यू हैव टू गेट हर. एंड साला ये होता है ना कि जब तुम साला एक ही काम में मियाँ बीवी काम कर रहे हो, लड़ाइयाँ इतनी होती हैं, सब कुछ होता है, तुमने साला घर पे भी ये लेके जाना है, ऑफिस में भी. बट फिर वही था कि जब तुम्हें पता है कि जब तुमने काम ही उसको इन्वॉल्व करके करना है, तो एक तरीके से गधे को बाप बना लो यार. फिर तो तुम ये करोगे यार माई वाइफ इज माई एवरीथिंग, कि भाई सुन लो तुम कि यार कि, तो इवेंचुअली शी आल्सो हेल्प मी आउट. माय मदर आल्सो सपोर्टेड मी कि कि ठीक है, अगर तूने फैमिली का काम नहीं करना या तुमने छोटा मोटा नहीं करना, क्योंकि उसमें मुझे पता एट द एंड ऑफ द डे देयर विल बी अ पॉकेट मनी थी. एनी फैमिली बिजनेसेस यू गो इन लुधियाना, लॉट ऑफ कंपनीज में क्या होता है, तुम्हारे को एक फिक्स्ड इनकम मिल जाती है मंथ की, कि भाई तेरा 1 लाख रुपया, तेरा
₹1.5 लाख तेरे को मंथ का पॉकेट मनी आ जाएगी, तो मैं चिल मार ऐश कर, जो तूने करना कर ही जा, और बाकी तू काम करी जा फैक्ट्री को ग्रो करने में। साला ये धंधा नहीं करना। मैं पढ़ के आया हूँ यूएस से, मैंने इतनी मेहनत करी, सब कुछ करा, एंड आई वांट टू फकिंग बी माय ओन बॉस। जब मैं अपना बॉस बनना चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे हिसाब से चीजें हो। तो that made me like कि मैं कुछ अपना ही करूं। My wife Arushi, she was into makeup industry. I wanted to start something then कि यार कि कुछ ऐसा करें प्रोडक्ट्स में कि स्किन केयर मेकअप जहाँ पर मेरी इन्वॉल्वमेंट आ सके, बिकॉज सैलून में शी वाज रनिंग इट हरसेल्फ, मेरी कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं थी उसमें, मेरे को था कि मैं क्या भी कर दूंगा। मैरिज से पहले से ये वो सब कुछ कर रहे थे? So she used to study in US. So she was an American citizen. So she basically was doing makeup to people in US, India, everywhere. So उसको तो अपना art पता था. Her salon was not there, but she was more of a freelance and like doing art and all that. When she moved to Ludhiana after marriage, we opened up a salon for her. So she knew what she wanted to do, and she was very clear in her vision कि मैंने तो यही करना है। साला मैं ही था कि जिसको पता ही नहीं था कि यार करना क्या लाइफ में। Very honestly, मैंने पढ़ाइयाँ बहुत करी है, मैंने अंडर ग्रेड, पोस्ट ग्रेड, हर चीज करी है, बट अभी तक मेरे को क्लियर नहीं था कि मैंने करना क्या लाइफ में। बिकॉज मैं साइंस बैकग्राउंड, मेरे को होना चाहिए था साला रिसर्च करो, ये करो, बट साला मैं घूम करके आ गया हूँ मेकअप बेचने में। सो इट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई यूज्ड टू बी, एंड वो इस तरीके से आया कि वेयर हर सपोर्ट केम इन। आई वॉज नॉट सेटल्ड इन लाइफ, वेरी ऑनेस्टली। मेरे को पता था फैमिली बिजनेस में जाना इज नॉट सेटल्ड इन लाइफ। सो उसमें क्या था, माई फैमिली इज नॉट होना 1000 करोड़ की कंपनी, 2000 करोड़ की फैमिली का बिजनेस डाउन पे जा रहा है, एंड उसमें भी क्या ज्वाइन करके क्या मिल जाना है, तो मैं साला 50,000 लाख रुपए के महीने में कुछ नहीं मिलने वाला, उससे बेटर तो नौकरी करना बेटर था। सो I started my own in 2019, जहाँ तक कोरियन की बात करते हैं, मेरे को नहीं पता था कोरिया से बनाना है। मैंने तो बस ये बोला था यार ऑनलाइन सर्च सूच करके, यार आरुषि कोरिया से कुछ भरते हैं, कोरिया का आजकल नाम बड़ा चढ़ रहा है, एंड इंडिया में नहीं था। इंडिया में आई थिंक इनिसफ्री जस्ट लॉन्च्ड या अमोरे पैसिफिक आया था, देयर वाज नॉट रियली मच इन इंडिया दैट टाइम, बट यूएस में it was a big thing, Korean skincare and everything. And we used to travel, मेरे in-laws used to stay in US only. So हम जाते रहते थे, तो हमने देखा था कोरिया बड़ा फैड है यार, वहाँ पर कोरिया बहुत चलता है। क्यों चलता है? So प्रोडक्ट्स अच्छे हैं तभी चल रहा था, ऐसा नहीं था कि प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं थे। So this made me like कि कोरिया इज द प्लेस टू गो, एंड कोरिया से ही बनाऊंगा और कहीं से नहीं बनाऊंगा। इंडिया से क्लोजेस्ट भी कोरिया था। सो चाइना यार था, बट मैंने कभी सुना नहीं था स्किन केयर फ्रॉम चाइना। सो that is the reason Korean came into my mind, and Korean का था कि बनाएंगे तो कोरिया से बनाएंगे, एंड जानता किसी को नहीं थे हम लोग। So we had no friends, nothing in Korea. It was very random thought कि यार चला कोरिया से ही बनाते हैं। That is how our journey started. और फंड्स का कैसे हो रहा था? So अब मैं बताता हूँ फंड्स at the start, this I would really want to tell people. लोगों को लगता है मुझे करोड़ों पैसा चाहिए। I also used to be one of those people कि मैं अपने मॉम को कहता था मुझे करोड़ रुपया दो तभी मैं काम करूंगा, वरना मैं घर बैठूंगा, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं होता। बिकॉज हमने देखा ही वो था। We used to see factories. एक टाइम पे हमने ऐसी फैक्ट्रीज देखी हैं 25-25 एकड़ 30-30 एकड़ में, भाई ट्रक के ट्रक लगे हुए हैं, एंड ये सब हो रहा है। नो यार, आई पर्सनली फील यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल एज वेल। यू डोंट नीड इनफ फंड्स। एक वो होना चाहिए कि मैंने करना है। उस समय था कि जब कुछ था ही नहीं मेरे पास लीन ऑन करने के लिए, मुझे था कि अगर मैं ये भी नहीं करूंगा ना, सो आई डोंट हैव एनीथिंग, एंड देन आई लिटरली हैव टू बी लाइक स्टे एट होम डैड, और आई हैव टू लिटरली लाइक मैं अपनी बीवी को ज्वाइन करके बोलूँ यार अच्छा तू मुझे बता दे मैं क्या करूँ, एंड ऑनेस्टली ईगो होता है। सो आई वॉज वेरी लाइक, मैं हूँ थोड़ा मेल उसमें, तो मेरे को होता था साला मैंने करना अपना ही है, चाहे साला जैसे मर्जी करो, कुछ भी हो जाए। दिस इज वेयर आई आस्क्ड हेल्प फ्रॉम माय मॉम एज वेल, एंड लाइक माय मॉम हेल्प मी आउट कि मेरे पास कुछ है अपनी, जैसे सेविंग्स होगी या कुछ भी है तो ये ले ले। सो आई स्टार्टेड माय फर्स्ट शिपमेंट फ्रॉम 15 लाख रुपीज। मैंने 15 लाख लिए थे, एंड दैट इज एन LCL कंटेनर। वी लॉन्च विद वन प्रोडक्ट, वी लॉन्च विद आवर वाटर क्रीम बैक इन 2020 अर्ली, एंड इट वाज जस्ट लाइक, वो भी ऐसे लॉन्च नहीं किया था, वी जस्ट so I went first and I was like आरुषि को कि आरुषि यार कोरिया में मैं आ गया हूँ यार, अब कैसे करूँ क्या करूँ। went online on Google, called every person वहाँ पर कि यार कि I am looking for get the products made and everything. Half the people didn't even attend. क्या भाई कौन आ गया random call कर रहा है, language issue, and there were few companies eventually who gave us like कि ठीक है come to our factory, we would love to show you the products and everything. This is where it started from. I went personally first time. My wife joined me 4th day and she was like यार तुम कल चिल्ली मार रहे हो, तुम काम क्या करने गए हो, मैं आ रही हूँ मेरे को भी देखने कोरिया। She came.
we went to factories, we visited a lot of companies and all वगैरह उस समय people answered to us. Eventually we were able to finalize and shortlist यार ये product अच्छा लगा and we want to try it out. We started doing sampling with them. The factory was good. We started sampling and eventually we were able to like, this is what we want to launch it in the market. And it was not like कि अभी का है कि लोगों को क्या होता है वहां पसंद आया लॉन्च कर लिया. No. So biggest advantage what we had was we had our own salon. We used to test the products out over there. And coming from that, so I come from a background wherein I can tell about ingredients, but her background is very कि अक्षय मैं टेस्ट करूंगी आपके हर प्रोडक्ट. I am going to test each and every. जब मुझे लगेगा श्योरिटी की यार कि मैं कर रही हूँ, आपको ओके बोल दूंगी, आप कर ही जाओ फिर जो करना. So that is how our team worked out and that is how we started. तो 15 लाख का शिपमेंट आया, कैसे बिका, कितने टाइम में बिका? यार हमें तो साल लग गया ऑलमोस्ट. सो हमने लॉन्च तो कर दिया बट देन वी डिडंट नो कि किस तरीके से बेचना है एंड वी वर पैकिंग इट इन आवर हाउस. एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम आवर. पैकिंग मतलब आप बॉटल्स में रिफिल कर रहे थे? नहीं. सो मैं बताता हूँ, रिफिल करके आ गया सारा कुछ. अब उसका जो आउटर पैकिंग थी और डब्बा एंड देन उसका फिर उसके एक्सटर्नल कार्गोज, वो सारा हमने इंडिया में करा उस समय. एंड कैसे करा? मी, माय मॉम, माय वाइफ, मेड्स, सर्वेंट्स, वी यूज्ड टू डू दैट इन हाउस एवरी डे. सो क्या होता था, अब हमें तो समझ नहीं आता क्या. अब हमारे पास फैक्ट्री थी बट फैक्ट्री की कंडीशंस वर नॉट लाइक वी वांटेड टू स्पॉइल अ प्रोडक्ट. वी सैट इन हाउस एवरी नाइट, वी यूज्ड टू जस्ट डू दैट. अब हमें पता नहीं था सेल कैसे करना है. सो व्हाट वी डिड वाज वी बिल्ट अप वेबसाइट विक्स पे. उस समय विक्स था थोड़ा बहुत, हमें लगा कि यार लेट्स डू इट ऑन विक्स. हमने विक्स पे साइट क्रिएट कर दी. हम दोनों ने बैठ के रात को बस शॉप नॉ लगा दिया कि चल ऑर्डर लेना शुरू कर वगैरह. थैंकफुली शी हैड अ सर्टेन नंबर ऑफ फॉलोअर्स. Plus, we knew some people in Ludhiana. We started marketing from Ludhiana only. People feel like, कई बार क्या करता है, जंप करते हैं कि यार इसको बड़ा करते हैं, कैसे करते हैं. मेरा कभी विजन नहीं था, मेरे को तो एक टेस्ट ही है, ट्राई करेंगे कैसा रिस्पॉन्स आता है. वी स्टार्टेड लुधियाना में, वी गेव इट टू फ्रेंड्स एंड फैमिली. वी स्टार्टेड लोकल लुधियाना में कि यार कि इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है. यार इट रियली स्टार्टेड वर्किंग वेल. पीपल स्टार्टेड कि यार दिस इज समथिंग गुड यू हैव लॉन्च, दिस इज समथिंग रियली नाइस. हमने क्या करा, और मेरे को कुछ पता भी नहीं था कि किस तरीके से मार्केट करना है. हमने क्या करा, आफ्टर अ मंथ टाइम वी वर लाइक इसको ना एक ऑफर देते हैं लोगों को, बिकॉज अब आई डिडंट नो द प्राइसिंग स्ट्रेटजी है सर. मैंने सब सीखा है कर करके. आई लॉन्च एट अ प्रोडक्ट ऑफ 4000 रुपीज. मुझे लगा कि यार कि इसको 8x 10x कर देंगे तो बिक जाएगा, कि 10x अगर लॉस में भी बिकेगा तब भी कुछ तो कमा ही लेंगे. बट इट हिट अस बैडली कि 4000 का लोगों को, यार ये क्या बकवास है, तुम साला 4-4 हजार के प्रोडक्ट बेच रहे हो, तुम तो क्लिनिक से भी महंगे हो गए. वी डिड इट फॉर 6 months उस समय एंड हमें ना रिस्पॉन्स बड़ा ढीला आ रहा था. हमने कहा कि यार दिन के 4, 5, 3, 6 ऐसे ही बिक रहे हैं, लेकिन धंधा नहीं हुआ. ये तो 15-20 हजार का रुपए का काम करना है, फिर क्या काम करना है. देन वी फेल्ट लाइक वी नीड टू रिड्यूस आवर प्राइसेस एज वेल. व्हाट वी डिड वाज वी लॉन्च द डिस्काउंट ऑन आवर वेबसाइट. 50% ऑफ में ले लो. हमें था कि यार मेरा को काम भी करना है, कैश भी चाहिए. हमने 4000 के प्रोडक्ट को 2000 में कर दिया. एक ही दिन में स्पाइक. हमें वो $100 आ गया. भाई ये काम तो अच्छा है. Then we started, we had no retailer. We started it online through our website and through social media. We started our social media and Arushi's social media was already built up. Through that, we started driving traffic to our page. वो जब आना शुरू हुआ, थोड़े मेकअप वाले लोग, मेकअप आर्टिस्ट और ये सब, people started believing यार कि ये चीज we start doing it. So that is how we were able to build it up. और मार्जिन कितना था इनिशियली अगर देखा जाए तो? मैंने बोला ना 10x 11x 12x. हम तो ये सोचे कर रहे थे यार इसको बढ़ा दिया, इसको कर दो x नंबर्स, बिकॉज हमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि देयर हैज टू बी इतना. बट आई ऑलवेज स्टिल फेल्ट योर प्राइसिंग स्ट्रेटजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी. क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, वो प्राइस इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, तो दे आर इन लॉसेस. सो आई ऑलवेज फेल्ट कई बार यू बिकॉज यू डोंट काउंट योर एड कॉस्ट. हमने उस समय कुछ नहीं करा था, हम तो एड्स भी नहीं चलाते थे, हमें आता भी नहीं था कुछ भी. हमने ऐसे ही सेल किया था स्टार्टिंग में. But if you count your costs, your salaries, your ad, your scaling, everything, you don't end up making money if your costs are so low. So मैंने always ही make sure करा है कि अपनी cost को, और इनने गलतियां कर करके सीखा है. हमने काफी products में यार नहीं यार अब महंगा है, तो what we do is we try to work on a strategy wherein we price it at a point where it's good
it's luxury, but we give it to you at affordable, wherein you are able to pay for what you get. So we don't charge you, like I've seen brands those who are charging like very premium, maybe just the look and feel for it, but I know the costings in Korea, even in China, they're not that much. So China may, yes, you get it for very cheap, but even in Korea, even if the costings are expensive, but वो उतनी महंगी नहीं है. But लोग क्या करते हैं, अगर आप 4,000 5,000, it's just the brand name they're selling at the end of the day. मतलब जो 4-5 हजार वाले प्रोडक्ट दिख रहे हैं आपके पास, तो 400 रुपए लैंड करते हो यार. Yeah. मतलब इतना मार्जिन रखना पड़ेगा अगर आप इंडिया के ना लग्जरी प्रोडक्ट बेचना चाहिए. बेच रहे हो 100%. मैंने एक चीज रियलाइज करी है कि आज अगर आप 3-4 हजार का बेच रहे हो या 2500-3 हजार का भी बेच रहे हो, योर लैंडेड कॉस्ट इज समवेयर अराउंड दैट रेंज. आप उतने का अगर बेच रहे हो ना, वो बट यू आर गिविंग इट अ गुड क्वालिटी. एंड अगर आप डिस्काउंट भी करते हो 20-25%, 30% पे, दैट सीम्स अप्रोप्रिएट, बिकॉज तुम्हारी कॉस्टिंग्स पहुंच जाती है चलाने के लिए हर चीज को. आज मुझे पता अगर मेरे पास 15-20 एम्प्लॉइज है, उनकी भी खर्चे जा रहे हैं. मुझे पता मेरा एड कॉस्ट जा रहा है, एक एक प्रोडक्ट का, उसकी भी कॉस्ट जा रही है. रिटर्न्स आती है, उसकी कॉस्ट जाती है. पैकेजिंग होती है, कुछ भी कर रहा हूँ, PR कर रहा हूँ, मार्केटिंग कर रहा हूँ, हर एक की कॉस्ट है. तो सब कुछ मिला के यू हैव टू प्राइस इट एट अ लेवल वेयर इन पीपल you are also not losing money out of it. So I've always worked in a way wherein I don't end up in losses. So हमने starting से ही profitable business. अभी क्या क्या रहता है approx? So हमारी customer acquisition cost anywhere from 300-350 rupees से इतनी ही रहती. और एवरेज ऑर्डर वैल्यू? हमारी average order value is anywhere 1500 to 2000 वगैरह. So we have never sold. So मतलब 4x का ROS तो हो ही गया ना. हमने कभी भी सिंगल प्रोडक्ट नहीं बेचा, frankly speaking. So skincare I would also recommend everyone, मतलब मैं तो खुद कहता हूँ कि you should not सिंगल बेच के कभी पैसा नहीं कमाया जाता. क्योंकि आप एक प्रोडक्ट को कहते हो ना, कि जैसे हमारी strategy has always been combos. We tell people as a Korean there are steps to a good health regime or skin regime. So you should minimum use 2 to 3 products. I get it, people don't want to use 7-step skincare regime जो कोरिया में कहा जाता है. But there's always a 2 or 3-step regime wherein you have a cleanser, you have a serum, you have a moisturizer. So we've always focused on कि हम combo में बेचे. Our price is like 3,000, 3,500, 4,000. And then even if we are doing discounting, we are doing it at a price range where we are not like कि we are losing money out of it. So we priced it at that level. ऐसे ही करते हैं हम वगैरह. So our average order value has always been on a higher side. It's never like कि मैं एक ही प्रोडक्ट बेचूंगा और सिर्फ उसी पे मार्केट कर रहा हूँ, because that's a very loss making strategy. That is good to reach more audiences. आप करोड़ों ऑडियंस रीच कर दोगे, but that is at a loss. तभी brands, 90% of the brands, not to name any, they are losing money left, right, center. They are not like they're working only on valuations. We have never worked. We've focused on, like my family has always been like traditional businesses are only run on profitable. So we've only worked कि यार मेरे को धंधे में 2 रुपए बच के जाना चाहिए. वो कैसे बचाना है वो मेरी हेडेक है. That is how we have built up. मैंने कभी भी लॉस में काम नहीं करा. मैंने हर चीज जो करी है कि उसमें 100 रुपए ले भाई, कैसे बनाना है तो वो मेरे को बना के दे. मेरे को नहीं चाहिए कि भाई तू आज वैल्यूएशन के चक्कर में मार्केटिंग में डाल दे, बट मैं साला जेब से पैसा डाली जाऊं, फिर कि फंड से डालूं, उनका पैसा डालूं. आई ऑलवेज फोकस किया कि भाई मैं ग्रो करूं. सो वी नो वी आर अ प्रॉफिटेबल वेंचर एट द एंड ऑफ द डे. अभी आपकी बातों से 2-3 क्वेश्चन निकल के आया है. सबसे पहली चीज, आपने बोला प्रोडक्ट चाइना में भी बन सकता है, 100%, इंडिया में बन जाएगा 100%. और कोरिया में बन जाएगा. डिफरेंस क्या है तीनों में? कॉम्पोजिशन सेम है क्या? मैं बता, नहीं. हाँ. अब देयर इज यस, लोग कहते हैं कि भाई तेरे को जो कोरिया में मिल रहा है ना, मैं तेरे को इंडिया में प्रोवाइड करा दूंगा. लोग कहते हैं, मेरे पास भी आते हैं 90 पीपल, बट जो एक सेंसरी लुक एंड फील एंड जो एक टेक्सचर और कई प्रोप्राइटरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं. हालांकि अब इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया यू हैव टू डिस्क्लोज एवरीथिंग. सो एवरीथिंग व्हाट वी आल्सो डू इज वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट एंड एवरीथिंग इज डिस्क्लोज्ड ऑन आवर पैकेजिंग, कि हम कौन से इंग्रेडिएंट्स बना रहे हैं, कौन सी कंपनी से बनवा रहे हैं, क्या बना रहे हैं. सो इट्स नथिंग टू हाइड, बट देयर आर सर्टेन परसेंटेजेस ऑफ दोज इंग्रेडिएंट्स एंड सर्टेन इंग्रेडिएंट्स जो स्पेसिफिकली वहां से मिलते हैं. सपोज जेजू आइलैंड से मिल रहा है कोई, सपोज सो वी आर अ वेरी मरीन बेस्ड एल्गी. सो कुछ स्पेसिफिक एल्गी इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें वहां से मिल रहे हैं. वी आर एडिंग दोज इन आवर प्रोडक्ट्स. सो वी हैव ऑलवेज फोकस्ड. यस, एक हमारा ये भी रहता है कि भाई कोरियन होगा, बिकॉज पीपल साइकी इज देयर. कोरियन होगा तो अच्छा ही होगा. So we have exploited, we have focused us on that, we give people the best, what they feel it is the best. India में आप बना सकते हो. I have also made it from India, but I have seen quality वो बन के नहीं आते. मैं 10 फैक्ट्रियों के पास गया हूँ बनाने के लिए स्टार्टिंग में, and I gave them the same formulation कि तुम्हें इंडिया बना के दें, but वो नहीं बना पाया. और चाइना? चाइना में China is good for
मेकअप, बट फॉर स्किन केयर चाइना खुद से भी नहीं इतना करता कि मैं चाइना में स्किन, बिकॉज टुडे इफ आई गो चाइना में सबसे ज्यादा वो क्या देते हैं, कलर्स, कि यार आप देखो कलर पैलेट्स देखो हमारी ये सब. सो मेकअप अग्रीड, चाइना इज द बेस्ट, यू कैन फाइंड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैक्ट्रीज इन चाइना फॉर मेकअप. बट स्किन केयर की जब बात की जाती है, जो टेक्नोलॉजी, जो इनोवेशन मैंने कोरिया में देखी है, अब चाइना में बन सब कुछ सकता है, बट वही कोरियन फैक्ट्रीज हैव आल्सो सेट अप फैक्ट्रीज इन चाइना. आज काफी बड़े brands in the world are making it from China as well, but those again you're going to the best of the best factories only. You can make it from China, you can make it from Korea, but at the end of the day you're going to the top factories. So today if I'm making it from XYZ Kolmar is one of the best factories in Korea. उन्हीं का ही चाइना फैक्ट्री भी है. So you can get it from China as well. The only difference comes is China में maybe the labor, maybe your packaging would be cheaper. China is good with packaging. China से बढ़िया packaging आपको वर्ल्ड में कोई नहीं दे सकता. So maybe that might be cheaper. But then your made in tag will be made in China. But एक इंडिया में एक perception है, when you're selling at a premium, when you are a good quality product, you cannot be a Chinese product and make it, a premium high-end product. So हमने वो भी make sure करा कि we have focused on quality, but we wanted it to be Korean because एक customer की psyche भी होती है कि आज एक made in Europe हो, US हो, Korean हो, customer को लगता है यार it's gonna be a good quality. ऐसा नहीं है cheap होगा, because जो बना भी रहे हैं they're making it very nice, and like I've seen the factories, robotic factories हैं, it's automated factories, so it's basically the quality which we are getting is way superior. But India में I've still felt आज if you're working on Ayurveda, an Indian thing, then it makes sense to do it from India. But other than that, if you have a regular product or if something which is a chemical based or something, I don't feel like कोरिया से ऊपर है इंडिया भी. 10 years ahead है कोरिया from anywhere in India. तो डिफरेंस क्या है? अगर मैं कोरियंस की स्किन क्रीम लेके आता हूँ, उनकी स्किन टाइप अलग है, वहाँ का टेम्परेचर अलग है, बहुत सारे फैक्टर्स अलग है, उनकी डाइट अलग है. वही सेम क्रीम अगर हम इंडिया में लगाते वर्सेस इंडिया की खुद की जो ऑथेंटिक क्रीम जो बचपन से हम यूज करते आ रहे हैं, उनमें डिफरेंस क्या रहेगा एक बंदे के लिए? इंडिया में तो मैंने देखे मोस्टली लोग बात करते हैं सिर्फ फेयरनेस की. आज अगर बंदा क्रीम भी लगा रहा है ना, वो मॉइस्चराइजिंग ज्यादा फेयरनेस की बात करता है कि भाई मैं गोरा हो जाऊँ क्रीम से. कोरिया में दे डोंट टॉक अबाउट दैट. देयर मेजर फोकस एंड डिफरेंस कम्स इन हाइड्रेशन. कोरियन क्रीम्स आर बेस्ट if you're looking for hydration for your skin. So इंडियन क्रीम स्टिल आर नॉट फोकस्ड कि यार कि मैं हाइड्रेशन दूं या मैं वो, उनको होता है भाई फेयरनेस क्रीम बना, फेयरनेस क्रीम बेच, एंड भाई उसको बना दे कि अब आई डोंट वांट टू नेम स्पेसिफिक ब्रांड्स, बट आज भी चल रहे हैं कितने वगैरह, भाई देख तेरी शक्ल इससे ऐसे गोरी हो जाएगी. सो इंडिया का फोकस ही वो रहा है. माई फोकस इज नेवर बीन लाइक कि भाई मैं सेंटिमेंट्स में खेलूं लोगों के. इट इज ऑलवेज प्लेइंग ऑन इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल. एंड हमें भी पता है कि वो गोरा नहीं करता कुछ भी. भाई अगर गोरा ही करना है, बोटॉक्स करवा ले तू जाके, ग्लूटाथायोन इनके ट्रीटमेंट्स ले ले, वो तेरे को गोरा कर देगी, बट एक प्रोडक्ट लगाने से तुम गोरा नहीं होगा. बट व्हाट कोरियन डज इट, दे so they can create a product according to Indian skin types, according to the weather as well. They can do that kind of stuff. हम करते हैं उस तरीके से. We never work it in a way wherein we are working कि भाई कोरिया में जो बन रहा है हम वही ले आए. No, we work it according to the ingredients and the temperature that can work in Indian skin as well. But we are not focused on कि मैंने fairness पे निकालनी है. Our focus has always been hydration, because 90% of the problem comes from hydration. लोग अगर कहते हैं पानी पीना चाहिए, तो मेरे को लगता है पानी लगाना भी चाहिए. उसमें क्या आप देखो ना, आज कहते हैं भाई तेरा स्किन बहुत डिहाइड्रेट लग रही है, ड्राई है, तो भाई ब्रेकआउट्स भी हो रही है, एक्ने भी हो रही है. साला उस चीज को सबको क्योर करने के लिए कहां पर काम आता है भाई, हाइड्रेशन ही करता हूं. एवरीथिंग घूम फिर के आती है हाइड्रेशन पे. बट अगर कोई कहते है भाई मैं तो गोरा बना दूंगा तेरे को, वो बकवास है यार. वो तो टोन अप क्रीम्स आती हैं. आई नो इन चाइना, इन कोरिया देयर आर क्रीम्स कॉल्ड टोन अप क्रीम्स. वो गोरा नहीं कर रही, बट वो तुम्हें बस दिखा गोरा रही है दूसरे को. वो एक वो वाइट, आजकल तो मेकअप भी होने लग गया है. आप कंसीलर लगा लो, वो तो अलग ही, वो तो पेंट की दुकान भी बने हुए आजकल मेकअप आर्टिस्ट. मैं अपनी वाइफ को रोज देखता हूँ लोगों को करते हुए. आई डोंट इवन वांट टू शो पीपल, कैसे से कैसे लड़की बनाई जाती है. मेकअप से सब कुछ होता है भाई, बट हम लोग जो कर रहे हैं, हम इंटरनली तुम्हारे को उस तरीके की चीजें दे रहे हैं जो तुम्हें इंटरनल से फील गुड फैक्टर देगा. That is what our focus has always been. Our focus has not been कि भाई मैं तुम्हें ऐसा दे दूं कि आज तुम मेरे पास कल उठ के बोलो भाई ये तो असर ही नहीं करा, भाई ये बकवास मार्केटिंग है. बिकॉज आई एम नॉट सेलिंग अ 300 रुपए की क्रीम और 200 रुपए की क्रीम. आई एम सेलिंग अ 1500 2000 रुपए क्रीम. सो आई हैव टू जस्टिफाई दैट प्राइस. सो उसके लिए आई हैव ऑलवेज फोकस किया कि भाई तुम ये ट्रीटमेंट दो. एंड
लोग ये भी क्लेम करते हैं भाई मैं तो एंटी एजिंग ठीक कर दूंगा, मैंने वो भी क्लेम नहीं। हम ये कह रहे हैं हम हाइड्रेशन देंगे, हम तुम्हें एक फ्रेश ग्लोई टाइप बॉस देंगे, बट वो तुम्हारे इवेंचुअली इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स। वी हैव एक्टिव्स इन अ प्रोडक्ट कि आज सपोज 2% नायासिनामाइड है और मे बी हाइलोरॉनिक है और ये है, वो हेल्प जरूर करेंगे, बट दैट्स अ कांस्टेंट एक लॉन्ग प्रोसेस है। यू वोंट सी रिजल्ट ओवरनाइट, इट विल टेक्स लाइक 6 मंथ्स, 4 मंथ्स, 2 मंथ्स। सो जैसे मैं कहता हूँ अंडर आई क्रीम है मेरी, अंडर आई क्रीम हेलोक्सिल है मेरे पास, वो अंडर आई डार्क सर्कल्स के लिए वो तुम्हारी हेल्प करेगा, बट यू नो इफ यू आर यूजिंग कॉन्स्टेंटली फॉर एटलीस्ट 2.5 months, that will really help you out with your puffiness and your under eye dark circles. So we try to focus more on research, science backed, than just get whatever shit possible. And Korea is good in that. और जो कोरियन की मार्केटिंग होती है, ग्लास टाइप की स्किन ले लो, वो होती है ये मार्केटिंग है? That they mean it's a hydration and a glow. वो मतलब ही वो है, ग्लास स्किन का मतलब होता है भाई वो तुम्हें ग्लोई फिनिश देगा। It is true. अच्छा, क्लीन वाला लॉजिक तो नहीं है ना? It is not like कि भाई तेरी क्लीन एकदम कर देगा क्लीन, ऐसा लॉजिक नहीं है। ठीक है। बट इट विल गिव यू वेरी फ्रेश लुक कि आज आप लगाओ, आज मास्क आते हैं, सब कुछ आता है, इट विल गिव यू वेरी फ्रेश लुक, वेरी ग्लोई फिनिश, वेरी हाइड्रेटेड फिनिश। दैट इज द मेजर। कोरियन इक्वल्स टू अल्ट्रा हाइड्रेशन फॉर योर स्किन, दैट इज अ फैक्ट। यही फैक्ट है और इसी सब पे प्ले किया जा रहा है वगैरह। और जो आपने रिजीम की बात करी, 7 स्टेप रिजीम, वो क्या है? सो अब कोरिया में क्या कहते हैं, लोग कहते हैं कि भाई तू पहले लगा फेस वॉश कर, फिर तू टोनर लगा, फिर तू सीरम लगा, फिर तू मॉइस्चराइजर लगा, फिर तू सनस्क्रीन लगा, फिर तू अंडर आई क्रीम लगा। तो वो 6-7 स्टेप्स लोग इसको कहते हैं, बट मुझे पता है इंडियंस नहीं है और ना कभी करेंगे। सो आई ऑलवेज रिकमेंड एवरीवन टू एटलीस्ट यूज अ CT, a basic cleanser, toner, moisturizer, or maybe use your sunscreen on top. That's what I would recommend. If you're not using a moisturizer, maybe use a moisturizer with sunscreen kind of thing. So that should be your basic 2-3 steps. That's how you should be. Yeah. ठीक है। और क्या कोरियन फैड है या फिर एक्चुअली कुछ हैवी? So I don't feel it's a fad. लोगों को yes, there's a K drama, K food, everything. But I personally feel Korean is here to stay. It's not a fad. अब आना शुरू हुआ है. It just came recently back in 2021, 22. Recently boom शुरू हुआ है. And it's here to stay. आने वाले टाइम पे कोरियन ही कोरियन होने वाला है हर जगह. Because people have understood the quality that they give compared to any other skincare that you can find in India or other is way superior. मतलब I know brands, whether they are local ingredients from their Korea या जैसे भी है, they're way ahead यार, way ahead in terms of what they are using in innovation, किस तरीके से बनाया जा रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, way superior what you're getting what in India. So I don't think it's a fad. It will be here. हम आज से 3-4 साल बाद भी बात कर रहे होंगे, कोरियन ही नजर आएगा आपको। एंड आने वाले टाइम पे you talk about any top company conglomerate in India, they are working into getting Korean skincare only because Korean is एक लोगों के माइंड में भी है, I'm not saying फैड के कारण, बट एक लोगों के माइंड में भी है एंड लोगों को पता है चाइना एक परसेप्शन बना हुआ है। You can get expensive from China, you can get good, you can get cheap, but Korean, there is a mind perspective, it is going to be good only because कोरिया में अब छोटी से छोटी फैक्ट्री चले जाओ, जो मेहनत वो लोग करते हैं ना, I have not seen the quality they make sure the QC, the certifications, the all of these things they have. I don't see it in यहाँ पर because मैंने यहाँ की फैक्ट्री भी देखी है भाई, यहाँ तो ऐसे ही घुसने को मैं I'm not joking, मैं दिल्ली की फैक्ट्री में गया हूँ, कुछ भी नहीं करा। लाइक हम कोरिया में जाते हैं, यहाँ पर हाथ ओपन में है, यहाँ पर है भाई तू देख, फैक्ट्री दिखाता हूँ मैं कैसे बनना है हमारे यहाँ। सो यहीं पे फर्क आ जाता है क्वालिटी एंड ऑल में। सो कोरियन लाइक वहां पर दे लिटरली सैनिटाइज यू। सो आई वेंट टू द फैक्ट्री, भाई सैनिटाइज, कवर्ड, फुल कवरेज, हेड मास्क, हेयर मास्क एंड लाइक हैंड मास्क, दे डोंट लेट यू इन यार। एंड उसमें भी वो पूरी आगे वो लगी हुई है ब्रेक, यू कैन ओनली सी, मतलब इट्स नॉट लाइक ओपनली भाई जा रहा है कोई भी, यहाँ पर क्वालिटी नहीं मेंटेन करी जाती। लॉट ऑफ फैक्ट्रीज की हाल है। सो आई डोंट फील लाइक दे कैन मैच टू दैट, दे हैव टू हैव द स्टैंडर्ड्स, लेबर एंड लाइक ऑल दीज थिंग्स हैव टू हैव अ स्टैंडर्ड टू मेंटेन एंड मैच दैट लेवल, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। सो आई डोंट थिंक इट्स अ फैड, आई थिंक like people come to me, a lot of people, the best part is when they tell me यार कि आपका प्रोडक्ट हमने यूज किया है, हमने बाकी भी करा है, and we feel like कि the product has that kind of an effect to our skin and everything, so that makes me happy कि यार कि नहीं यार वो अकेला वो नहीं है बस कोरियन के नाम से, it actually really works as well.
दैट्स व्हाई। तो अभी अगर मैं कंपनी की बात करके चलूँ तो क्या-क्या स्ट्रगल्स फेस कर रहे हो आप? सो बिगेस्ट स्ट्रगल क्या है कि बीइंग सेल्फ फंडेड, कल पता नहीं होता साला पैसे कहाँ से अरेंज करो, स्टॉक बेच रहे हो, कभी अपना कुछ बेच रहे हो, या फिर हाई भाई प्रॉफिट आ जाए कहीं से, तो वो सो दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट स्ट्रगल। कल का मुझे नहीं पता, कल स्टाफ सर सैलरी टाइम पे हो रही है भाई, हो रही है, दे रहे हैं। सो व्हेन यू आर सेल्फ फंडेड बिजनेस ना, यू हैव टू मेक श्योर ऑन एवरीथिंग, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक सेपरेट अकाउंट ही बना दिया है, जहां पर क्या होता है, सारी जीएसटी पेमेंट, सारी सैलरीज भाई कराई जाओ उसी में से वगैरह, रादर देन भाई कंपनी के भाई पता नहीं लगता कि यार कि क्या भाई कल हो ना बिजनेस मार्केटिंग में चला गया, कल किसी के लिए कुछ नहीं बचा। प्लस आई कम फ्रॉम स्मॉल टाउन, आई नो पीपल टेल कि भाई मैं तो स्मॉल टाउन से ब्रांड बना दिया, मैं तो ये कर दिया, बट व्हेन यू आर लुकिंग फॉर योर एक्सेस टू गुड टैलेंट, it is not very easy, because Ludhiana is known as a manufacturing hub and known for textiles, auto parts, auto industry, all these things. But to get, D2C kind of thing, people don't really understand. And digital and, digital first, D2C, हम लोगों को ऐसे बनाना है. So for that, it's one of the very big challenges to get talent. Because ये talent तुम्हें मिलता है Delhi, Bombay वगैरह. So either you shift your office or you basically have a partner. Otherwise, challenges रहते हैं ये चीज़ों के. फिर also, access to capital as well is one big thing. लुधियाना में you will only find HNIs. नेटवर्किंग के लिए भी है, तो उनका दिमाग जो चलता है वो यही चलता है, अच्छा भाई ट्रेडिंग कर, अच्छा क्या कर रहा है वगैरह. They will always look at a business as a trading point of view. They will never look at a business as a brand building kind of thing. And they will always look at भाई मैं तेरे को पैसा दूंगा, मुझे साल के अंदर 2 गुना कर, या साल के अंदर 3 गुना कर. इस तरीके से नहीं लुक करते, मेरे को 3 गुना करके दे, इस तरीके से नहीं भाई मैं दे रहा हूँ, तू बड़ा कर, इसको ग्रो करते हैं. So there are a lot of challenges you face in daily life वगैरह. But then balancing for a startup owner, balancing your personal and professional is a very big task, because when both husband wives are working and they have their separate business as well, plus they are involved in both the businesses, तो उसमें भी नोक झोंक, लड़ाइयाँ, and फिर टाइम अपना देना, पर्सनल लाइफ ना it's always like a professional life only. प्लस बच्चे एंड हमारा रात को भी जो बैठे होते हैं साला काम की बात ही चल रही होती है. देयर इज नो टॉक इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ में हम क्या करना चाहते हैं, हमारे अपने क्या गोल्स हैं, या अपना इट्स ऑलवेज वर्क यार. अच्छा काम में ये हो गया, अच्छा ये करना है, अच्छा कल ये करना है, अच्छा काम को ऐसे बढ़ाएं, अच्छा इट्स ऑलवेज वर्क ओनली. एंड फिर बच्चे आते हैं, फिर वी आर लाइक क्या होता है, वो कुछ बोलता है, हमारा माइंड कहीं और होता है, यार पापा मैं कुछ बात कर रहा हूँ, तो वी हैव टू रियली बी लाइक अच्छा हाँ बता मुझे तेरा भी कर. सो इट्स वेरी चैलेंजिंग, all these things for an entrepreneur or for a startup owner to tackle all this. और फैमिली से कुछ हेल्प मिलती है, मतलब फादर से या So I'll tell you, there's only one aspect where family has been really instrumental, is taking care of our kids. So father से help के, one thing, yes, there are some resources wherein, because dad used to run a business, so he used to have some people under him who had that kind of an experience of running. So taking advice in terms of accountancy or a financial point of view and all these things, banking and all, that is very supportive and helpful. उसमें yes, help मिलती है. But when it comes to D2C brand building and all these things, then there's nothing really, because their way of working is very different than mine. And so it has never been like dad को मैं जाके पूछ रहा हूँ इन चीजों के बारे में. And it's more when I'm sitting with mom and dad, it's more of fun talking, just general, और they are proud of me कि चल ठीक है तूने कुछ नाम किया है ब्रांड में, तूने अपने बल पे इतना तूने कुछ करके दिखाया है, एम्प्लॉय करा लोगों को, या अपना ही बल पे तूने कुछ बनाया, अपने एसेट्स, या अपने बल पे तूने ब्रांड का कुछ नाम किया. दैट इज द ओनली थिंग वेयर वी आर लाइक वगैरह. और हेल्पफुल विद द किड्स, बिकॉज किड्स का क्या होता है, माई वाइफ इज वर्किंग फुल टाइम, आई एम वर्किंग फुल टाइम, किड्स हैव बीन टेकन केयर ऑफ. सो आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स जो किड्स मैनेज कर लेते हैं. क्योंकि आज आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल हु आर आई हैव माय कजन्स जो क्रैश में रख रहे हैं बच्चों को, जो बच्चों को साथ लेके जा रहे होते हैं. मतलब इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट. बट हमारे केस में वो नहीं रहा है, बिकॉज कमिंग फ्रॉम अ जॉइंट फैमिली, किड्स आर टेकन केयर ऑफ वेल एट होम एंड मच बेटर देन व्हाट वी कैन डू. सो वी आर एबल टू फोकस ऑन आवर वर्क. सो कभी वो आइडियोलॉजिकल चैलेंजेस नहीं आते कि जैसे आपके जो फादर है वो बिजनेस सॉलिड वाला करते थे, तो उन्होंने मोटा काम किया है, हम कहेंगे मोटा पैसा कमा रहे थे, अब आप कर रहे हो D2C,
उनके दिमाग में आया है चाचा that's what the problem is। उनको लगता है कि भाई तू ये क्या धंधा करता है कि जो 1,000 के लिए लड़ रहा है लोगों से, मेरी पेमेंट कर दो, ये कर दो। अब उनके टाइम पे क्या होता था, एक बिल बनता था, जो बनता था कि चल 10 लाख का माल गया, 50 लाख का माल गया, करोड़ का गया। यहाँ पर रोज के 200-300 बिल बन रहे हैं, 50 रुपए, 500 रुपए, 200 रुपए, 400 रुपए। उनको लगता है यार ये काम बहुत छोटे काम है, उनको कभी भी नहीं लगा। अब थोड़ा सा लगना शुरू हुआ है क्यों कि यस, यू आर क्रिएटिंग अ वैल्यू फॉर योरसेल्फ। बट व्हेन आई स्टार्टेड, ही यूज्ड टू बी लाइक कि ये काम क्यों कर रहा है, मतलब इससे बेटर तो तू फैमिली का बिजनेस कर ले कि एटलीस्ट एक तेरे में वो टैग तो रहेगा ना, ओसवाल, यू डूइंग दैट काइंड ऑफ थिंग। बट the best part is doing separate businesses। Like now people know me by myself, by my brand name। People come to me and they tell me OC Glow, yes हम, and makes me more proud जब मैं घर जाता हूँ या पार्टीज पे जाता हूँ, लोगों के घरों में मैंने बाथरूम में देखा हुआ है हमारा प्रोडक्ट पड़े हुए। So that makes me more proud that we have reached it to a personal level that what my family could have done। इनके काम होते थे B2B, इन्होंने लिया माल, सप्लाई करा, कैश। yes, in terms of cash business मैंने ओसवाल के वो भी देखे, आउटलेट्स भी लगते हैं, स्वेटर वेटर मिलती है। sweater। So we used to be in that business। So we used to have a spinning unit plus we used to make hosiery as well। So मैंने वो देखा है कि इन लोगों का होता था स्वेटर्स एंड जैकेट्स एंड एवरीथिंग हैज टू बी विद टेक्सटाइल्स एंड ऑल। तो जो आउटलेट्स लगते थे वो आपके खुद के होते थे या कोई और थर्ड पार्टी लगा? तो नहीं, अब क्या होता था कि जो अब जैसे माय फादर जो कोर बिजनेस है, इट्स बीन स्पिनिंग यूनिट, ओसवाल स्पिनिंग के नाम से। बट जैसे मेरे चाचा, ताऊ जी, अब जैसे मोंटे कार्लो हो गया या बाकी ब्रांड्स भी हो गए। माय डैड आल्सो स्टार्टेड वन टाइम सेंटा रोजा बिजनेस। सो ये सब थे, ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर। सो दिस इज देयर एज वेल स्टैंड अलोन, प्लस इन्होंने फ्रेंचाइजीज भी दे रखी, काफी फ्रेंचाइजीज ले रखी है लोगों ने। सो these are like very big giant companies। so my goal has always been like मैंने भी अपना ब्रांड ऐसे बनाना है, बट खुद से बनाना है। अगर इन्होंने बनाया ना, तो rather than me joining family business or do anything what my family has done, I want to do something जिससे मेरे को भी देख के प्राउड हो सके। बिकॉज जितने मेरे कजन है सब है ना, दे सब फैमिली बिजनेस में, सबका वही है, बट उनको अपने नाम से नहीं जाना जाता, उनके फादर के ही काम है, फादर का ही नाम आता है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आई वांट मेरी वैल्यू रहे कि यार अक्षय, यू हैव बिल्ट समथिंग ऑन योर ओन। आई एम प्राउड ऑफ कि यार कि आज मैंने अगर साला करोड़ों का धंधा बनाया है, वो मैंने खुद से बनाया है। और आज मेरे को पता है, अगर मेरे को किसी को बताना हो, सिखाना हो कुछ से भी, तो आज मैं बता सकता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन यू आर इन अ जॉइंट बिजनेस और व्हेन यू आर लाइक देयर आर 50 अदर पीपल, उसमें सब यू डोंट गेट टू लर्न मच। तुम्हारा काम होता है, तुम बॉस हो, तुम बैठे हो अपने रूम में, तुम्हारा टीम्स हैं, वो हैंडल कर रही है, वो हैंडल कर रही है। यहाँ पर हमने खुद से स्ट्रगल देखी है। एंड लोग कहेंगे क्यों भाई तू पागल है, बट आई लव दिस, मुझे अच्छा लगा है यार खुद से करके। एंड आई रियली वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट एंड बी माई सेल्फ, बिकॉज एक फैमिली बिजनेस में वो तुम नहीं सीखते हो। एंड मुझे पता है मैं इस बिजनेस को स्केल पे लेके जा सकता हूँ, दैट एंड सेल्फ ओनर, हर चीज मेरी है। वहां पर 50 बंदे बैठे हैं फैमिली के, बट यहाँ पर सब कुछ मेरा। आज मुझे अगर कुछ निकलना भी है, घूमने फिरने या कुछ करना, मुझे पूछना नहीं पड़ता। आई लिव माई ओन इंडिपेंडेंट लाइफ। जो बिजनेस फैमिली से बिलोंग नहीं करते उनको समझा देता हूँ। मैं भी बिजनेस बैकग्राउंड से, फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा बिजनेस करते थे, तो जब मैंने पापा के साथ बैठना शुरू किया इंजीनियरिंग के बाद में, तो नहीं समझ में आया। हाँ, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी अलग थी, मेरी आइडियोलॉजी अलग थी, मेरी ग्रोथ ट्रजेक्टरी अलग थी। मैं कुछ और सोचता था, उस टाइम ऑनलाइन उठ रहा था, मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाता था। मैंने कहा ये डिजिटल जा सकता है, उनको वो बात नहीं समझ में आता, नहीं आता था। फिर मैंने एमबीए करी, एमबीए करने के बाद में नौकरी करी, तो मेरे को दुनियादारी थोड़ी समझ में आई। अब पापा ने कहा भाई काम संभाल। मैं पापा आपका काम नहीं करूंगा, मैं अलग से कंपनी रजिस्टर करूंगा और अलग से रन करूंगा अपने तरीके से, मेरे को कोई नहीं बोलेगा। हाँ, ये चीज होती है। मेरे को वहां पर हर चीज की अप्रूवल लेनी पड़ती है कि यार भाई आप ये बता दो आपके सीनियर हेड से कि यार ये करूँ। चाहे ओनर हूँ मैं, कंपनी ओनर का बेटा हूँ, नहीं अपने ब्रदर से पूछ, नहीं अपने सीनियर हेड से पूछ। आप पे रिलायबिलिटी नहीं आती और आप खुद ग्रो नहीं करते। जो ग्रोथ साइकिल होती है ना, क्योंकि सब आपको बहुत समझ रहे होते हैं जो आपसे नीचे काम कर रहे हैं। मैं कर लूंगा, टेंशन ना लो, मैं कर लूंगा। तो मैं क्यों कर रहा हूँ? जो आपका लाइन थी ना कि मैं बाहर से पढ़ के आया, हाँ। मैं इसलिए थोड़ा ना पढ़ के आया, तो मेरे को भी ये वाली फील आ रही थी। एब्सोल्युटली यार मैंने एजेंसी बना ली, मैंने इंजीनियरिंग कर ली, मैंने एमबीए कर ली, मैंने नौकरी कर ली, मैं मार्केटिंग हेड भी था एक कंपनी का, मैं इस काम के लिए होना हूँ। मैं एक बैठने के लिए नहीं बैठा। जब मैंने इतना कुछ मेहनत करी अपनी लाइफ में, इतना कुछ करा, तो व्हाई नॉट आई कैन डू इट ऑन माय ओन। आई वुड रादर डू इट ऑन माय ओन एंड मैं करके प्रूव करके दिखाऊं, चाहे वो ईगो पे बात हो। मैं करना चाहता हूँ उस चीज को कि यार कि देख भाई मैं करके दिखाया अपने बल पे। और एक आइडियोलॉजिकली ये भी होता है, बिकॉज देयर ऑलवेज थिंकिंग हैज बीन कि ऑनलाइन नहीं इतना हुआ, धंधा ऑफलाइन बनता है। बट हम जब ऑनलाइन ब्रांड है, हमें पता है कि ऑनलाइन जितनी आज स्केल पे तुम बना सकते हो, तुम आज ऑफलाइन से बेटर बना सकते हो वगैरह इवेंचुअली। सो आई हैव ऑलवेज बीन फोकस्ड टुवर्ड्स दैट। हमने क्या किया था,
हम ना बे प्रोटीन इंपोर्ट करते थे बेसिकली, और बड़े जो प्रोटीन बनाने वाले ब्रांड्स हैं उन सबको सप्लाई हम ही कर रहे थे। तो मैंने जब रिसर्च करी, मैंने कहा भाई ये तो गेम है, हम कर सकते हैं। और ये यूट्यूब शुरू होने के बाद की बात है, मतलब 2017 में मैंने यूट्यूब शुरू किया। मैं कहा अब तो डिस्ट्रीब्यूशन भी है, हाँ, मार्केटिंग मुझे आती है, अब कंपनी मेरी बन ही चुकी है, अब मैं अलग से खुद से एक ब्रांड शुरू करता हूँ। तो मेरे भाई और मैंने एक ब्रांड शुरू किया। जब हमने करना शुरू किया, क्योंकि आइडिया हमेशा B2B में घुस चुका था, हमको आदत थी कि भाई एक बारी में एक गाड़ी निकलती है, 2 गाड़ी निकलती है, बिल अमाउंट आता है, इस तरीके से काम करते हैं। मार्जिन चाहे 2% 3% की होती है, वही मैं कह रहा हूँ ना, मार्जिन उसमें 1-2% का गेम में होती है। हाँ, बट उसमें अमाउंट बड़ा होता है। वहाँ पे क्या हो रहा है, एक-एक प्रोटीन के डब्बे ऑर्डर आ रहे हैं जी, पैक करके भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। 2017 की बात कर रहा हूँ। पापा सुना रहे, सब सुना रहे हैं उनको। भाई क्या कर रहा है ये? कुछ नहीं होगा इससे। एक-एक डब्बा बेच के ₹500 कमा भी लेगा, रोज के 10 डब्बे बेच देगा। 5000 तो बनेंगे, क्या कोई बददस थोड़ी ना ये। और मैं भी, बात तो सही कह रहे यार। अच्छा, तो हमने वो बिज़नेस बंद कर दिया था, क्योंकि हमसे नहीं हो पाया। मैं सही बताऊँ तो, क्योंकि B2B की आदत हो गई थी। बट आपकी एक अच्छी चीज़ ये रही, आप इन्फ्लुएंस नहीं हुए। सो मेरे को एक ना बताऊँ हमेशा से था कि अगर मैं एक बार मेरे पास ना बैक भी नहीं था। सो आई विल बी ऑनेस्ट, आई माय फैमिली बिज़नेस वाज़ नॉट एट अ स्केल एंड वो सारा बंद शट हो रहा, सब कुछ इश्यूज़ थे जो भी थे। बट अच्छे लेवल पे था बिज़नेस तो। सो बिज़नेस अच्छे लेवल पे होते इट वाज़ गोइंग अ सर्कल। सो द थिंग वाज़ आई वांटेड टू बी लाइक कि अगर अभी चल रहा है, फ्यूचर नहीं पता मुझे उसका। सो आई ऑलवेज़ वांटेड कि यार कि मैं कुछ अपना ही देखूँ। एंड मेरे को चाहे डैड बोलते थे कि तू अभी तो करना, जो चल रहा है उसको देख ले, जो अभी तो कमाई जा, कर लियो अपना जब करना होगा तूने वगैरह। बट एक आई एम वेरी प्राउड एंड हैप्पी ऑफ माई सेल्फ कि मैं अगर छोटा धंधा भी कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि आज वो जो उनके 100-100 करोड़ के धंधे से भी बेटर अगर मैं अपना 7-8 करोड़ का धंधा भी कर रहा हूँ ना, आई एम मोर हैप्पी। एंड कि मुझे पता है कि आज मैं अपने हिसाब से धंधा कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आज मैं अगर कुछ भी करना चाहता हूँ, मैं अपने हिसाब से पैसा डालता हूँ, मैं घर लेके जाता हूँ अपने हिसाब से, मैं उसमें जैसे मर्जी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, जो मर्जी करता हूँ, अपने हिसाब से रन करता हूँ। एक एक ऑर्डर पैक करने में भी मेरे को ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे खुशी मिलती है कि मैं कस्टमर को जब मैं देखता हूँ वगैरह, मतलब I was used to be very happy when I used to see customers. I got your product, really happy seeing it. That made me really proud because they were never doing a front face consumer business. And I always wanted यार कि ऐसा काम करो, because I had seen Arushi doing it, my wife, and then she used to be front face consumer and people used to praise her. एक वो होता ना, एक फेम, I wanted that kind of for myself as well, कि मुझे मेरे से जाने कि यार कि अक्षय ने यार ये काम करा है यार। when people message, sir, I am using your product and it is really helping me out and मैंने use, that made me very happy and that made justified me कि मैंने ये करना है धंधा। तो फैमिली वाला बिज़नेस पूरा छोड़ दिया है, कोई इक्विटी मतलब the thing is equity है, we are into promoter family है, जैसे भी है, but I have left completely personally. कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, किस टाइप से अभी? So family business is my papa, my tauji, my brother is involved into that. और दोनों के पास बराबर इक्विटी है? मतलब मैं बेसिकली आपकी कंपनी का भी स्ट्रक्चर समझने की कोशिश कर। So my tauji is the MD of the company. ठीक है। My papa is the director of the company. So basically यही है कि Tauji is the main person and he has 2 kids. Then my brother is with with my father. तो वो है involved. That's the company structure अभी फिलहाल। I have left the company, but company is also अब वो काम वो scale पे भी नहीं रहा वगैरह। So it's like more of because the factory that used to be there because of problems or businesses वगैरह, they have more turned into trading than manufacturing. They've shut down the manufacturing completely. So good thing I came out. रीजन क्या था कि आपको क्या लगता है कि अगर आप पीछे से देखो बिजनेस को? यार I would say trusting more into your family members than employees. I would rather say. मतलब सिस्टम ड्रिवन नहीं था। सिस्टम्स भी नहीं थे, प्लस बताऊं क्या था, अंधा विश्वास होता है ना, जब तुम्हारा भाई आंखों में पट्टी बांध के जो मेरा एम्प्लॉय बोल रहा है वो ठीक है, एंड अपने लाइफ में आप बिजी हो एंड जो एम्प्लॉय बोल रहा है वही बेस्ट है, वो बढ़िया, you do that. And when you have kids, when you have own smarter kids at your home, not trusting them, so that is the biggest issue challenge. So वो business में, because when you have such smart kids, तुम अपने business को आज बहुत आगे लेके जा सकते हो. So rather than that, and then लोग खा जाते हैं पैसा, market खा जाती है पैसा. That is what happens. B2B में सबसे बड़ा नुकसान ही यही है। हाँ।
पैसा बढ़ो। ऐसा ही तुम्हारा मतलब वही सर्कल नहीं जब चलता ना। ये कोविड के टाइम में बड़ा इशू आया था। नहीं हमारा तो इट वाज प्री कोविड अराउंड 2016-17 टाइम पे हमारा था। सो इट वाज मोर टुवर्ड्स दैट वेयर यू नो दे वर ट्राइंग टू ग्रो, बट देन यू नो बिकॉज दे हैड गिवन सब कुछ कि यार कि भाई मेरा प्लांट संभालेगा प्लांट हेड, मेरा ये करेगा वो बंदा ये बंदा, एंड तुम अपने बस हेड ऑफिस बैठे हो, तुम्हारे को कोई चेक नहीं, जो चल रहा है चली जाए, बढ़िया कर रहा है, अगला जो मर्जी कराई जाए, तो एम्प्लॉयज खा जाते हैं। आई रियलाइज सो नॉट अ गुड, तुमने इतना बढ़ाया बट नॉट अ गुड स्ट्रेटजी ऑफ हाउ यू रैन द बिजनेस इवेंचुअली, एंड देन यू नॉट ट्रस्टिंग योर ओन किड्स या बिजनेसेस, एंड देन बैंकों के जब तुम इतना मतलब यू नो यू वर्क कि मैं यू नो इंस्टेड ऑफ यू नो वर्किंग मोर ऑन बैंकिंग में ज्यादा चले गए कि यार कि चलो बैंक से लेके और बढ़ाएंगे इसको, इट डजंट वर्क दैट। मैं बोलता हूँ कि बिजनेस ग्रो होता है अच्छे आइडिया से, या बट स्केल होता है सिस्टम। systems and execution has to be very good मगर I've realized, so what I have made sure यहाँ पर कि ना it's better to have a good system, good execution, you don't need so many employees, you have to be very aware and smart enough how your business is run। तुम्हारे पास अगर सिस्टम बना हुआ है, तुम्हें पता है कि एवरीडे की क्या ट्रैकिंग कैसे चल रहा है वगैरह, it's much more, और D2C में ये चीज आसान भी बहुत है। बहुत ईजी हो गया अब एवरीथिंग इज ऑन माय फोन, मैं लिटरली हर चीज ट्रैक कर सकता हूँ, वेदर इट्स माय एड्स, वेदर इट्स माय शॉपिफाई, वेदर इट्स एवरीथिंग। साला मेरे को रोज आ रहा है डिटेल्स कि भाई ये हो रहा है, तुम यार ये क्या कर रहे हो तुम, आई कैन लिटरली भी लाइक भाई ये क्या धंधा कर रहे हो तुम लोग। सो आज मैं अगर यहाँ पर भी हूँ, टीम लुधियाना में बैठे हैं, मुझे पता है मैं चेक रख सकता हूँ। एंड प्लस अगर आप तुम्हारे CRMs हैं, तुम्हें पता है कि यार कि आज किसने क्या कर रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सो वेरी ईजी है। जो पहले तुम रिपोर्टिंग लेते थे अपने EA को बोलते थे एंड वो चीजें सिस्टम होते थे, वो बहुत फर्क हो गया मगर यू डोंट नीड ऑल दैट शिट। तो चलिए यहीं पे खत्म करते हैं कॉन्वर्सेशन। बहुत मजा आया, बहुत कुछ जानने को मिला। कुछ लोगों को हमने थोड़ा डीप डाउन दे दिया कि फैमिली बिजनेस, लेगेसी बिजनेस में भी क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, कि कई लोगों को ये बातें समझ में नहीं आती। कई लोगों को लगता है कि जो फैमिली बिजनेस बिलोंग करते हैं ना, वो तो किस्मत के धनी होते हैं, बट एक्चुअली उनके ऊपर बहुत ज्यादा लोड होता है। मैं ये नहीं बोलता आई वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माय माउथ, बट ठीक है एक सर्कल आता है एंड देन यू ग्रो इट ऑन योरसेल्फ। अब वापस वो वी गो बैक टू दैट स्टेज वगैरह। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। थैंक्स अ लॉट गाइस। तो इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।